नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक। पान दस्तक के इस कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे इस चैनल को देखने के लिए भी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। 15 जुलाई 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इससे तांती और ततवा में काफ़ी बेचैनी हो गई और ख़ास करके जो हमारे विद्यार्थी थे, उसमें ज़्यादा बेचैनी हो गई। क्या कारण रहा, जो तांती ततवा को पान जाति से अलग कर दिया गया? अगर इस कारण को अगर हम लोग ढूँढने बैठें, तो कई कारण निकल जाएँगे। सबसे पहला कारण ये है कि तांती ततवा का ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है। काश हमारे रविंदर बाबू जीवित होते, तो आज हम लोगों को रोड पर इस तरह नहीं बौखना पड़ता। इस तरह दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया हुआ था, ये भी शायद हम लोग के पक्ष में ही ये आदेश आ जाता। हमारे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी बुद्धिजीवीगण हैं, उस सब लोगों को एक मंच पे आ जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन अलग बिखराव के कारण, अलग-अलग होने के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इन लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं की। अब अगर आप लोग एक मंच पे अगर नहीं जब तक आइएगा, तब तक पान समाज को कभी इंसाफ मिलने वाला है नहीं। पूरी पान समाज की जनता समझ रही है कि हमारे पान समाज के जितने भी नेतागण हैं, सभी बुद्धिमान हैं। लेकिन बच्चों का भविष्य को देखते हुए, बच्चों का भविष्य जो उज्ज्वलमय हो, कम से कम उसके भविष्य को कम से कम सँवारने के लिए तो कम से कम आप लोग एक मंच पे आ जाएँ। आखिर पान समाज के नेता लोग एक जगह बैठना क्यों नहीं चाहते? कारण क्या है? सब लोग अपनी-अपनी बड़ाई के पीछे लगे हुए हैं। सब लोग अपना-अपना दाँव खेल रहे हैं। जहाँ तक बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, ये कड़वा सत्य है, मैं सत्य बता रहा हूँ आप लोगों को, कि हमारे पान समाज, तांती ततवा समाज को बचाने के लिए जो 6 इंटरवेनर थे, वो लोगों में आपस में कभी नहीं बनी। सब अपने-अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ते रह गए। हम ज़्यादा होशियार हैं, तो हम ज़्यादा होशियार हैं। जिसके चक्कर में आज जो है तांती ततवा के बच्चे जो हैं, विद्यार्थीगण रोड पे भटक रहे हैं। लेकिन जब आपके घर में जब आग लगी हो, तो सभी भाइयों को एक जगह आ जाना चाहिए। हमारा तांती समाज का एक इतिहास है और ये अभी भी ये इतिहास चल रहा है। सुन के बुरा लगेगा आप लोगों को, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको भी बुरा लगेगा। तांती समाज का ये इतिहास रहा है कि तांती समाज के कोई भी कार्यक्रम को कोई दूसरे समुदाय के लोग संचालित करते हैं। यहाँ तक कि कई तांती समाज का जो घर है, उसका नेतृत्व जो है, उसका मालिक कोई अलग जाति के लोग होते हैं। वो जो कहेंगे वही वो काम करेगा। ये तांती समाज की फितरत है। क्या कारण है जो कि तांती ततवा समाज के लोग किसी दूसरे लोगों को इतना अधिक महत्व देते हैं? एक बुजुर्ग से जब हमारी बातचीत हुई, जब मैं जानने का कोशिश किया कि आखिर क्या बात है कि तांती ततवा के समुदाय का जब भी कोई जग प्रोजन हो या कुछ ऐसा बात हो या कोई छोटी-सी भी अगर बात हो, अगर बच्चे को भी अगर जो पढ़ाने-लिखाने की बात हो, तो वो दूसरे जाति के ही लोगों से सलाह लेते हैं। कारण क्या है? तो वो यही बोले कि नहीं जानते हैं सर आप। अपने को हम काहे ल पूछेंगे? उसको लूर है, वो पढ़ा है, उसको पूछेंगे। तो अब हमको समझ में आ गई, तांती समाज के अधिकांश लोग शिक्षित नहीं हैं। काम करें। आज आप देखिए ना, तांती समाज में जो इतना बिखराव है, कारण क्या है? क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला ही दूसरा समुदाय का लोग है। अगर दूसरा समुदाय में आपका कुछ नहीं चलेगा, अगर आपके घर में अगर झगड़ा हो जाए, तो दूसरे समुदाय के लोग आके आपके झगड़ा को सलटाएँगे। लेकिन अगर जो आदमी आपके झगड़ा को सलटाया, अगर उसके घर में भी अगर आपकी तरह झगड़ा हो जाए, तो फिर आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके पास दिमाग ही नहीं है और यहाँ तक कि तांती समाज के अधिकांश लोगों के पास दिमाग नहीं है। ये कड़वा सत्य है, बुरा लगेगा आप लोगों को। हो सकता है कि बीच में देखते-देखते ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको बंद कर दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है? और ये मैं सही बोल रहा हूँ। जहाँ-जहाँ भी तांती समाज है, वहाँ पे एकजुटता किसी में नहीं है। सब लोग अलग-अलग बिखरे हुए हैं। अगर तांती समाज का अगर कोई एमएलए, एमपी अगर खड़ा भी हो गया, तो तांती समाज के ही लोग उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास अपना दिमाग है ही नहीं।
वो दूसरे दिमाग पे ही चलेंगे, क्योंकि दूसरा दिमाग जो देने वाला व्यक्ति वो क्या करे, की हो तो एकरा वोट देगा तोरा कि जीततौ की जे वोट तो दे रहलो छे, अरे ओकरा दही वोट दे जीते वाला छे। लेकिन आप वही अगर दूसरे समुदाय के लोगों को जाके बोलेंगे, अगर उस समुदाय का अगर लोग खड़ा हुआ है, अगर तो आपकी बात को रखेगा क्या? आज जितने भी समुदाय के एमएलए एमपी हैं, उनका समुदाय एकजुट है, लेकिन तांती ततवा का समुदाय जो है आज तक एकजुट हुआ ही नहीं। बिहार में जितने भी जिले हैं, कम से कम 60 से 70 विधानसभा में तांती ततवा एक निर्णायक भूमिका का रोल अदा करता है, किसी भी पक्ष को जिताने और हराने में। इसके बावजूद भी तांती समाज का कोई नेता हुआ ही नहीं। एक और मैं उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं कि 1 अगस्त 2024 को जैसे ही एससी और एसटी के ऊपर क्रीमी लेयर, कोटे पर कोटा, क्रीमी लेयर जिसके ऊपर क्रीम लग गया है, ये क्रीम का लेयर चढ़ गया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सुझाव दिया या आदेश दिया, तो उसके ऊपर जितने भी हमारे एससी और एसटी के सांसद और विधायक थे, सब लोग एक्टिव हो गए और वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच गए, क्योंकि वो ये नहीं सोचे कि हम अलग-अलग समुदाय से हैं, अलग-अलग पार्टी के हैं, तो ये बात नहीं समझे। वो सिर्फ यही समझे कि हमारे एससी और एसटी, उसके ऊपर कोटे के ऊपर कोटा वाली बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार मैं बोल रहा हूं, हमारे पान समाज के जितने भी चर्चित नेतागण हैं और खास करके जो इंटरवेनर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, मैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूं, जो 6 लोग हैं, 6 लोग हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिला के इंटरवेनर। ये 6 लोग कम से कम एक जगह आइए और एक साथ मिलजुल कर, जब तक कि तांती समाज और पान समाज के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक पान समाज और तांती समाज को कभी अधिकार नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि हमारी बातें आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं सच एकदम बोलूंगा, और ये मेरा पान दस्तक जो चैनल है, ये हमेशा सच ही दिखाता है और सच ही बोलता है, क्योंकि सभी जगह, सभी गांव में, सभी कस्बे में तांती समाज का जहां भी समुदाय रहा है, वो हमेशा विभाजित रहा है और वो दूसरे के अंदर में रहने वाला रहा है, दूसरे की बात सुनने वाला रहा है, यहां तक कि प्रबुद्धि रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो के माध्यम से जो जितने भी तांती ततवा समाज के लोग और पान समाज के लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपस में एक हो, आपस में अपने हक के लिए लड़िए ना, कोई मना नहीं करता। चिड़िया भी अपने हक के लिए लड़ती है, लेकिन जहां कोई तरह का संकट उत्पन्न हो तो सभी, चिड़िया हो या जानवर हो, सब एक जगह आ जाते हैं। लेकिन हम लोग तो मनुष्य रूप में हैं, जो मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, तो सारे मनुष्यगण जो है एक हो जाते हैं समय पर। लेकिन तांती समाज और पान समाज कौन सा प्रजाति है, ये मनुष्य की प्रजाति, जो कि एक होता ही नहीं है। इसलिए मैं पुनः बोलूंगा, ये मेरी बात तो कड़वी है, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन ये तांती ततवा जब तक कि एक जगह, एक मंच पे नहीं आएगा, चाहे गांव हो या कस्बा हो, तब तक तांती समाज का भला होने वाला है नहीं। ऐसे ही हम लोग का अधिकार कोई अलग जाति के लोग खाते रहेंगे। हम लोगों का जो देश है, इसमें वोट का बहुत पावर होता है, क्वालिटी ऑफ वोटर नहीं होता है, नंबर ऑफ वोटर। नंबर ऑफ वोटर की कीमत है। इसलिए आप देखे होंगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसे समुदाय की तरफ मुड़ जाते हैं जहां पे उनको नंबर ऑफ वोटर दिखता है। बिहार में जहां-जहां भी तांती ततवा हैं, सब लोग नंबर ऑफ वोटर बनिए, क्वालिटी ऑफ वोटर नहीं बनना है। जैसे ही तांती ततवा का समाज एकजुट होगा, वैसे ही सरकार तांती ततवा की मांग पूरी कर देगी। तांती ततवा के पास बहुत सबूत है, पूरा सबूत होने के बावजूद भी इनको
अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन तरीकेबद्ध से लड़ना पड़ेगा। सरकार को कहना पड़ेगा कि हम लोगों का अधिकार है, हम लोग को दीजिए। चलिए, ठीक है, ऐसी बातें बहुत होती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।